हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशल और मैं आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में टीचर वैकेंसी आई है, जिसे प्रवक्ता पद नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेजों में A1 ग्रेड जिसे माना जाता है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का लफड़ा बिल्कुल नहीं होता है। मैनेजमेंट की परेशानी बिल्कुल नहीं होती है और ये सीधे गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनमें टीचर बनना गर्व की बात है। तो आइए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लोक सेवा आयोग परीक्षा कराने वाली संस्था है, नियुक्ति कराने वाली संस्था है और इसमें GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और GGIC यानी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज राजकीय बालिका के लिए आवेदन लिया जाना है। 18 जनवरी लास्ट डेट है। और बात करेंगे इसमें होने वाले पदों की, तो GIC पुरुष शाखा के लिए अलग वैकेंसी आई है। इनमें आप अपने पद देख सकते हैं। ये पुरुष शाखा के पद हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य, कुल 15 विषयों में पद हैं। कुल 15 विषयों में पद आए हैं। आरक्षणवार पदों की संख्या दी हुई है। वहीं महिला शाखा के भी पद दिए हुए हैं। महिला शाखा के पदों में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि पुरुष महिला के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें भी 16 पद हैं। एक पद बढ़ा हुआ है गृह विज्ञान, तो इसमें सिर्फ महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है और कैसे इसका सिलेक्शन किया जाना है। अनिवार्य योग्यता के रूप में यहाँ दिया हुआ है कि आपको संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी PG उपाधि होनी होगी। जब आप PG होंगे, B.Ed नहीं मांगा गया है, जबकि नवोदय केंद्रीय विद्यालयों में साथ में PG के साथ B.Ed भी मांगा जाता है, परंतु यहाँ B.Ed नहीं मांगा गया है। तो आप संबंधित विषय में PG हैं और अगर आपके पद इस वैकेंसी में हैं, उस विषय के पद हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने आवेदन की तिथि 18 जनवरी तक रखी है। इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये परीक्षा स्क्रीनिंग होती थी, परंतु अब इसका पैटर्न बदल दिया गया है। परीक्षा पैटर्न में प्रारंभिक परीक्षा करा दी गई है और मुख्य परीक्षा करा दी गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा है और यहाँ मुख्य परीक्षा दिया हुआ है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा क्या है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, वैकल्पिक होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 40 सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और 80 वैकल्पिक विषय के प्रश्न होंगे। सपोज दैट कि आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो 80 प्रश्न केमिस्ट्री विषय से और 40 सामान्य अध्ययन के होंगे। अब सामान्य अध्ययन में क्या होगा, तो उसके लिए ये 1 से लेकर के 11 तक विषय दिए हुए हैं। आपको इन्हें पढ़ना होगा, आपको इनका अध्ययन करना होगा और ये अध्ययन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अब नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है। तो आपको गलत प्रश्न तो बिल्कुल छूने भी नहीं हैं, हाथ नहीं लगाने हैं। जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो आपको आता है उन्हीं को हाथ लगाइए, या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि आपने 3 गलत क्वेश्चन कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये आपने प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देख लिया। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम दिया हुआ है। आपके विषय का पाठ्यक्रम अभी नीचे हम बताएंगे आपको। फिर आगे है नंबर 2 पे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा क्या है? मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आपको देने हैं। पहला प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी और निबंध का। पहला प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी और निबंध का, जो कि 2 घंटे का है, 100 नंबर का है। सामान्य हिंदी में आपको संक्षेपण
संक्षेपण होता है जो कि समीक्षा अधिकारी, इनके लिए आप बुक मार्केट से ले सकते हैं। समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में ये पूछा जाता है, रिव्यू ऑफिसर की RO एग्ज़ाम में, उससे संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंशों की व्याख्या और उनका शीर्षक लिखना होता है, तो ये पूछा जाता है। दूसरा जो आपने देखा होगा, हिंदी ग्रामर से विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विदेशी शब्द, देशज शब्द, वर्तनी, अर्थबोध, शब्दों के रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ और अशुद्धियाँ। ये सभी आपके कितने नंबर के हैं? सामान्य हिंदी में ये 50 नंबर के हैं। पहले पेपर में भी 2 भाग किया गया है, सामान्य हिंदी और दूसरा वाला हिस्सा है निबंध का। निबंध इनमें से आपको किसी एक में आएगा। ये 6 खंड दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पे आपको निबंध लिखना होगा। आपको टॉपिक दिए रहेंगे, उनमें से आपको जो निबंध की शब्द सीमा होगी 1000 शब्दों में, हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी लिख सकते हैं, ये अनिवार्यता नहीं है। हाँ, हिंदी वाले क्वेश्चन आपको हिंदी में ही करने होंगे। और अब फिर बात करते हैं दूसरे पेपर की। पहले पेपर में हो गया हिंदी और निबंध 50-50 अंकों के हैं। दूसरे पेपर में आपको वैकल्पिक विषय मिलेगा और यहाँ पर जो भी आपका विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, एजुकेशन, उर्दू, वाणिज्य, जो भी विषय है, उनसे आपको सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें खंड अ, ब, स 3 खंड होंगे और इन 3 खंडों में आपको क्या करना होगा कि इन 3 खंडों से आपको प्रश्न करने होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। खंड अ में 5 प्रश्न, उत्तर सीमा 250 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों का यानी 125 हो गए। खंड ब में लघु उत्तरी होंगे, 15 अंक का होगा और ये हो गया 75 और इसकी शब्द सीमा 150, 75 मार्क्स। और खंड स में आपको मिलेंगे 10 प्रश्न जो कि अति लघु उत्तरी होंगे, 50 शब्दों में लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो 300 अंकों का है और जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का है। यानी कि अगर आपका वैकल्पिक विषय अच्छे से तैयार है तो आप फाइट कर सकते हैं, आप अपनी सीट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य हिंदी निबंध 100 अंक का। हाँ, पर उनमें भी आपको एक अनिवार्य नंबर लाना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2 परीक्षाएं हैं तो सिलेक्शन किस आधार पर होगा। जी हाँ, ये इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ मुख्य परीक्षा पर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य परीक्षा का विषय है, 100 नंबर का पहला पेपर और 300 नंबर का दूसरा, ये मुख्य परीक्षा जो 400 अंकों की है, इसी से आपका सिलेक्शन होना है। जो प्रारंभिक परीक्षा रखी गई है वो बस आपको छांटने के लिए रखी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में सीट के 12 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। वही रोल नंबर होगा, फिर से अप्लाई करना होगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ प्रारंभिक में। तो यदि आप मान लीजिए मनोविज्ञान विषय में 10 सीटें हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 120 लोगों को मनोविज्ञान से मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी 12-13 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। फिर मुख्य परीक्षा में आप सामान्य हिंदी और निबंध और अपने वैकल्पिक विषय की सब्जेक्टिव तैयारी के साथ पहुंचेंगे। इंटरव्यू नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और अगर आपकी तैयारी मुख्य परीक्षा की अच्छी रहती है तो आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जा कर के अपने अपने पेपर का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो एजुकेशन सब्जेक्ट है इसमें क्या है, शिक्षा का अर्थ और विषय क्षेत्र। मोटे मोटे तौर पे कह दिया जाए तो जो शिक्षा का इतिहास है, नंबर 2 पे शिक्षा और दर्शन है, इसी में आपका शैक्षिक समाजशास्त्र भी है। नंबर 3 पे शिक्षा मनोविज्ञान,
शैक्षिक अनुसंधान को भी इसमें रख लिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि शैक्षिक अनुसंधान जो पीजीटी चयन बोर्ड द्वारा कराया जाता है उसमें नहीं है। मापन मूल्यांकन वहाँ भी और यहाँ भी है। फिर कुछ अतिरिक्त हैं, विद्यालय प्रबंधन, दूरस्थ शिक्षा, टेक्नोलॉजी। तो एक तरह से कहा जाए कि होल सोल में पूरा एजुकेशन का पेपर रख दिया गया है। तो आप इसकी तैयारी करिए, मुख्य परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए, क्योंकि सिलेक्शन मुख्य परीक्षा पर है। प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए ताकि आपको मुख्य परीक्षा के लिए सेलेक्ट किया जा सके। धन्यवाद।